तो गाइस, जैसा कि हमने द लैंड ऑफ मिरेकल्स के लास्ट एपिसोड में देखा कि डेव और माइक बहुत ही खतरनाक तरीके से उन स्वेलविंग आंट्स के साथ में फाइट कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को कम से कम यहाँ पर 20,000 स्वेलविंग आंट्स को मारना था। लेकिन उन आंट्स की भी संख्या लगातार बढ़ती जाती है और हमारी नेक्स्ट एपिसोड की भी शुरुआत यहीं से हो जाती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि और भी कई सारे स्वेलविंग आंट्स यहाँ पर आते जा रहे थे, जिनके पास में बहुत ही ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव्स निकालने की पावर होती है। लेकिन डेव और माइक दोनों मिलकर वहाँ पर सामने आने वाले आंट्स की खोपड़ी खोलते जा रहे थे और उन लोगों को जैसे ही पता चलता है कि उनके ऊपर काफी खतरनाक हमला होने को जा रहा है, वो दोनों खुद को बचाते हुए अपनी पावर्स को एनहेंस करके कुछ धमाकेदार हमलों को भी करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर तभी माइक अपना एक बहुत ही जोरदार का हिट कर देता है, जिससे वैसे तो कुछ एंट्स मारी जाती हैं, लेकिन अभी भी बहुत ही सारी एंट्स जिंदा भी होती हैं। तो फिर ऐसा देखकर माइक डेव से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये सारी की सारी एंट्स आ कहाँ से रही हैं? क्योंकि अगर ये इस तरीके से लगातार आती रहेंगी तो हम तो इनको मार ही नहीं पाएंगे। तो डेव कहता है इनको हराने का हमारे पास केवल एक ही तरीका है, हम लोग इनके चलाने वाले किंग को पहले खत्म कर दें तो ये सारे के सारे रुक जाएंगे। इसीलिए फिर वो तुरंत ही उनके सोर्स पॉइंट की तरफ भागने लग जाता है। तो माइक कहता है कि इसमें तो काफी ज्यादा मजा भी आएगा और फिर वो दोनों ही बहुत ही तेजी के साथ में यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ माइक अपने थंडर एलिमेंट को बहुत ही शानदार तरीके से यूज भी करते जाता है, जिससे कि उसकी स्पीड भी काफी तेज हो जाती है। और डेव भी अपने पावरफुल स्वर्ड का इस्तेमाल उन सभी को खत्म करने के लिए कर रहा था और उन दोनों का ये पावर कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा गजब का हो जाता है। माइक जैसे ही वहाँ पर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करने वाला था तो फिर से वहाँ पर एक और स्वेलविंग आंट आ जाती है, जो कि अपनी हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स का यूज कर रहे थे। तो पर माइक यहाँ पर डेव की पावर्स के साथ में अपने आप को कंबाइन करते हुए एक बहुत ही ज्यादा सुपर पावरफुल इलेक्ट्रिक बॉल को बनाता है, जिसे वो काफी अच्छे तरीके से पावर अप करने के बाद उसी एंट के ऊपर हमला कर देता है। और इस हमले की वजह से वो एंट भी काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन वो यहाँ पर बहुत ही जोरों के साथ में चिल्लाने लग जाती है और थोड़ी ही देर में उसके यहाँ पर प्राण भी निकल जाते हैं, जिससे कि फाइनली उन लोगों के पास में एक और एंट थॉर्न आ जाता है और उन एंट्स के सरदार के हारते ही वहाँ पर मौजूद सभी के सभी एंट्स यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये लड़ाई अभी भी यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अभी भी बहुत ही ज्यादा संख्या में और भी ज्यादा एंट्स मौजूद होती हैं। और इतने एंट्स को एक साथ हराकर माइक कहता है कि मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया। अब तो तुम्हें अंदाजा हो ही गया होगा कि मेरे अंदर कितनी ज्यादा ताकत है। तो डेव कहता है कि लेकिन फिर भी तुम्हारा बचपना कभी भी नहीं जाएगा। फिर माइक जैसे ही उस लाइफ थॉर्न को उठाने के लिए जाता है, वो अचानक से ही वहीं पर टूटकर बिखर जाता है। तो डेव उससे कहता है कि शायद इन लाइफ थॉर्न्स को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन तुमने इसको एक ही बार में खत्म कर दिया, जिससे कि ये लाइफ थॉर्न भी नहीं बच पाया। इसके बाद फिर वो दोनों थोड़ा सा टेलीपोर्ट होकर और आगे की तरफ चले जाते हैं। लेकिन डेव वहाँ पर माइक से कहता है कि हमें बेवकूफों की तरह उनके ऊपर हमला नहीं करना है, क्योंकि तुम ये बात तो समझ ही गए होगे कि हमने जितनी बार भी इन एंट्स को मारा है, उससे अगली बार हमारे ऊपर हमला करने के लिए उससे ज्यादा ताकतवर एंट्स आ जाया करती हैं। और हो सकता है कि किसी बार कुछ ऐसी एंट्स आ जाएं जो कि हमें चुटकियों में ही खत्म कर दें। इसीलिए तुम्हें इस चीज के बारे में थोड़ा सा तो सोचना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ कि हमें लाइफ थॉर्न्स की जरूरत है, लेकिन उस चीज को पाने के लिए हमें अपनी ताकत के साथ साथ थोड़ा सा दिमाग का भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्वेलविंग आंट्स के भी कई तरीके के लेवल्स हैं और हर बार ही जैसे लो लेवल की चीटी हार जाती है तो तुरंत ही उसके अगले लेवल की चीटी आ जाती है। और इस बात के बारे में भी मत भूलना कि हमें फोर्थ एल्डर ने बताया था, यहाँ पर कुछ येलो कलर की भी चीटियां पाई जाती हैं, जो कि इन ब्लू एंट्स से काफी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक भी है, कि उनका भी पावर लेवल कम से कम 8 या 9 लेवल का है। और यहाँ की सबसे ज्यादा खतरनाक चीटी है रेड एंट्स, जिनका पावर लेवल 10th से भी ऊपर है। इतना तो हमारा भी नहीं है। अब तुम खुद ही सोचो कि हम उन्हें केवल ताकत के बल पर तो नहीं हरा पाएंगे। माइक कहता है कि हाँ, मैं समझ गया, हम लोगों को काम करते हुए थोड़ी सावधानियों को भी बरतना होगा। इसीलिए वो एक जगह पे बैठ जाता है और कहता है कि चलो कुछ करने से पहले थोड़ा सा खा लिया जाए, क्योंकि फोर्थ एल्डर ने उसको एक रिंग दी थी जिसके अंदर काफी सारा खाना भी भरा हुआ था। इसीलिए वो सबसे पहले उस रिंग के अंदर से कुछ फ्रूट्स को निकालता है, जिसमें से वो ऑरेंज डेव को दे देता है खाने के लिए और खुद भी फ्रूट को खाते हुए डेव से कहता है कि अब इसके अंदर केवल थोड़ी सी ही चीजें बची हुई हैं। डेव इससे कहता है कि अभी वैसे हमने जितने भी लेवल के एंट्स को मारा है, उससे तो ये साफ नजर आता है कि हमारा अगला मुकाबला काफी ज्यादा खतरनाक और स्ट्रगल से भरा हुआ होगा, क्योंकि अब बारी आ चुकी है यहाँ पर हाई लेवल एंट्स के हमला करने की। तो माइक कहता है कि हमें चिंता करने की क्या जरूरत है, हमारे पास तो फीयरलेस बीड की पावर्स मौजूद है, हम लोग उसकी मदद से बड़ी से बड़ी ताकत का भी सामना कर पाएंगे। इसीलिए हम लोगों की प्रायोरिटी होगी कि हम लोग ग्रीन एंट्स पर ज्यादा फोकस करें। इस बात को सुनकर डेव माइक को घूरने लग जाता है। तो माइक उससे कहता है कि तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। जिसके बाद फिर डेव तुरंत ही अपने उस ऑरेंज को कुछ स्लाइसेस में काट के रख लेता है और फिर माइक से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बचकानी हरकतें करने में कभी भी पीछे नहीं हटते, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि तुम जरूरत के वक्त में काफी ज्यादा काम भी आते हो। लेकिन हमें सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि अगर उन एंट्स को हमारे ठिकाने के बारे में पता चला तो हमें उनके साथ में फाइट नहीं करनी पड़ेगी, हम लोगों को यहाँ से तुरंत ही निकलना पड़ेगा। और फिर माइक कहता है कि चलो मैं यहाँ पर आग जलाने का काम कर लेता हूँ। और फिर डेव जैसे ही उस ऑरेंज को खाता है वो उसको काफी ज्यादा खट्टा लगता है, क्योंकि असल में माइक ने
उसे ऑरेंज के नाम पर एक नींबू दे दिया था, जिससे कि डेव को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो दोनों ही साथ में मिलकर काफी सारा खाना भी खाते हैं। जिसके बाद फिर अपनी बॉडी में एनर्जी जमा करके अपने मिशन पर निकल जाते हैं लाइफ थॉर्न्स को कलेक्ट करने के लिए। और धीरे धीरे करके वो दोनों ही काफी सारे लाइफ थॉर्न्स को इकट्ठा कर भी लेते हैं, क्योंकि अभी तक उन लोगों के सामने जितने भी एंड्स आ रहे थे वो केवल और केवल लो लेवल के ग्रीन एंड्स ही थे। और जब कभी भी उन दोनों के एक दूसरे की मदद की जरूरत भी पड़ती, वो लोग ऐसा करने में पीछे नहीं हटते, क्योंकि अब थॉर्न्स को कलेक्ट करते करते उनकी संख्या हजारों में पहुंच जाती है। और जब कभी भी उन लोगों को फीयरलेस बीट की पावर की जरूरत पड़ती थी, तो वो लोग तुरंत ही उसका इस्तेमाल करते हुए उन सभी के सभी एंड्स को खत्म कर दिया करते थे, जिससे कि हम लोगों को यहाँ पर काफी शानदार तरीके का फाइट सीन भी दिखाया जाता है, क्योंकि अब वो लोग उन ग्रीन एंड्स को चुन चुन कर और दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, जिससे कि अब उन लोगों के पास में हजारों की तादाद में लाइफ थॉर्न्स कलेक्ट हो चुके थे। लेकिन अब उन लोगों के पास में ज्यादा मात्रा में खाना नहीं बचा था। माइक कहता है कि जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं उस तरीके से तो हमें और भी ज्यादा खाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतने फलों से केवल हम लोग आधा दिन तक और काम कर पाएंगे। और फिर माइक डेव से कहता है कि क्या ओशन ट्राइब के लोगों ने कभी भी इस चीज के बारे में प्लान नहीं बनाया होगा। डेव उससे कहता है कि वैसे तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है। तो माइक कहता है कि वैसे तो हमें लगता है कि हम लोग ये रिस्क लेने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले और भी ज्यादा गहराई में जाना होगा, जहाँ पर हमें ढूंढना पड़ेगा कि कितनी और भी ज्यादा ग्रीन एंड्स है, और हम इन सभी के घोंसले को ढूंढेंगे कि ये आकर आती कहाँ से है। और इस बार हम लोग हमला करने के लिए अपने इन्हीं लाइफ थॉर्न्स को ही यूज करेंगे। मैं जानता हूँ कि ये काम काफी ज्यादा कठिन होगा, क्योंकि वहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमें कुछ कमजोर एंट्स ही मिले। वहाँ पर तो एक से बढ़कर एक एंट मौजूद होंगे, लेकिन उन सभी का कोई ना कोई सरदार तो जरूर होगा और हमारा असली टारगेट होगा वही। तो डेव कहता है कि हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, क्योंकि हमें इन एंट्स के बॉस की तरह 2 थॉर्न्स को चाहिए और इस बार हमें कुछ भी करके उन्हें वापस लेकर आना ही होगा। और फाइनली उन लोगों की ये प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अब हमें उन स्वेलोविंग ग्रीन एंट्स को दिखाया जाता है, जो कि ग्रीन क्रिस्टल से अपनी बॉडी के अंदर पावर्स को सूख रही होती है, जिनको वहीं पर छुपे हुए डेव और माइक भी देख रहे थे, क्योंकि उन लोगों की प्लानिंग थी कि वो लोग सबसे पहले इन्हीं को खत्म करेंगे। लेकिन तभी उस गुफा में अजीब तरीके का वाइब्रेशन होने लग जाता है, जिससे कि वहाँ पर मौजूद सभी के सभी ग्रीन एंट्स भाग जाती हैं। ऐसा देखकर डेव और माइक तुरंत ही नीचे आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या। ये एंट्स अचानक से ही एक तरफ क्यों चली गई। तो डेव कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इन सभी एंट्स को उनकी कॉलोनी में बुलाया गया हो। जरूर कोई ना कोई चीज तो होने वाली है इन स्वेलोविंग एंट्स के क्लेन के अंदर। माइक कहता है कि चलो इसमें तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अब हमें एंट्स के क्लेन के सीक्रेट्स के बारे में भी पता चलेगा, और इन्हीं सारी चीजों के बदले ओशन क्लेन वाले हमें वो लाइफ स्टोन भी दे देंगे। तो डेव उससे कहता है कि बच्चों की तरह बातें मत करो, सबसे पहले अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि तुम जितनी बार भी ये बेवकूफ वाले सवाल पूछती हो मेरा उतना ही ज्यादा दिमाग खराब होता है। माइक कहता है कि तुम खुद ही बताओ हम लोग कर क्या सकते हैं देखने के अलावा। इसके बाद फिर वो दोनों लोग यहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, जहाँ पर एंट्स क्लेन के सभी तरीके की एंट्स मौजूद होती हैं। लेकिन तभी अचानक से ही वहाँ की सारी एनर्जी एक जगह पे एकत्रित होने लग जाती है, जिससे कि यहाँ पर काफी हॉरिबल तरीके का नजारा बनते जा रहा था। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आया जाएगा, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।